हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान स्टोरी में। सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के उपदेश आज से ही कर दे जीवन में अपनाना शुरू। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा, जैसे उसने चाहा था। निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल दो गलतियां हैं जिसके वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है, सत्य प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन दो तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों लोगों को बहुत से दूर रहना चाहिए और अपने आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर लेने जाने वाला है। एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्ख की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और 5 इंद्रियां ये है कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे भी जानकारी आप 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसे आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए और वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आपके आज से जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों को रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और इसके वजह से हम अपना आज का खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर आप अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल
अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमें जिस चीज़ की खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय पा लेंगे। शांति से रहना है तो शांति रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दो। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दो और अच्छी संगत में रहो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी संगत होगी ठीक वैसा आप बन जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना कि बुरी संगत में। अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी थकावट का कारण यही है कि आपके मन अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। 10वीं बात यह है कि क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।